तंत्र। तंत्र सिस्टम, नेटवर्क आदि शब्दों से हम तंत्र को समझ सकते हैं। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में नेटवर्क शब्द का अर्थ जाल अथवा तंत्र बताया गया है और उसके उदाहरणों में विद्युत तारों का तंत्र, नहरों का तंत्र, सड़कों का तंत्र, रेल मार्गों का तंत्र आदि वर्णित किए हैं। इन उदाहरणों के अलावा एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े लोगों, कंपनियों आदि का समूह एवं एक ही कार्यक्रम को एक ही साथ प्रसारित करने वाले एक दूसरे से जुड़े प्रसारण केंद्र नेटवर्क के अन्य उदाहरण इस शब्दकोश में दिए गए हैं। माल एवं सेवा कर तंत्र क्या है? केंद्र एवं राज्यों के अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर उनके स्थान पर पूरे भारत में अप्रत्यक्ष कर का एक समान दरें एवं एक समान नियमों तथा कार्यविधियों को लागू करने के उद्देश्य से माल एवं सेवा कर लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने GSTN नाम से एक कंपनी बनाई जो माल एवं सेवा कर तंत्र की नेटवर्क की स्थापना करे। माल एवं सेवा कर नेटवर्क एक गैर लाभ उद्देश्य वाली गैर सरकारी कंपनी है। यह कंपनी माल एवं सेवा कर के सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था IT सिस्टम का प्रबंध करती है। इस कंपनी के अध्यक्ष पद पर बिहार सरकार में अनेक पदों पर तथा केंद्रीय सरकार में अनेक पदों पर कार्य का अनुभव रखने वाले सन 1975 बैच के बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री नवीन कुमार है। माल एवं सेवा कर तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी सहायता। वर्ष 2015 के प्रारंभ में केंद्रीय सरकार ने GST के लिए IT सिस्टम का विकास करने, सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था का विकास करने एवं उसे व्यवस्थित रूप से संचालित करने के कार्य हेतु विश्व भर की सूचना प्रौद्योगिकी फर्म के टेंडर आमंत्रित किए। इन्फोसिस लिमिटेड, विप्रो, महिंद्रा टेक, माइक्रोसॉफ्ट ने टेंडर प्रस्तुत किए। सितंबर 2015 में भारत की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी फर्म इन्फोसिस ने 1380 करोड़ रुपए में यह कार्य हासिल किया। टेंडर की शर्तों के मुताबिक इन्फोसिस ने माल एवं सेवा कर का IT सिस्टम विकसित कर केंद्र तथा भारत के सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में IT सिस्टम स्थापित करने और 5 वर्ष तक उसे मेंटेन करेगी। इन्फोसिस को 31 मार्च 2017 तक ये व्यवस्था देश भर में स्थापित करनी थी, परंतु इसमें देरी हो गई, इसलिए भारत में GST माल एवं सेवा कर 1 अप्रैल 2017 की बजाय 1 जुलाई 2017 से लागू हो पाया। इन्फोसिस को भारत सरकार ने GST का IT सिस्टम विकसित करने के लिए सितंबर 2015 में 315 करोड़ रुपए के ठेके की तय राशि के अतिरिक्त नॉन रिकरिंग ग्रांट भी उपलब्ध की। ठेके की तय राशि इन्फोसिस को किस प्रकार एवं कब को कितनी चुकाई जाएगी, यह ठेका देने की शर्तों में स्पष्ट किया गया है। GST नेटवर्क GSTN का ढांचा स्ट्रक्चर। इस कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 करोड़ रुपए है। इस कंपनी के 51% अंश निजी क्षेत्र के पास और 49% अंश सरकार के पास है। सरकार के पास 49% अंशों में से आधे अंश केंद्र सरकार एवं आधे 24.5% राज्य सरकारों के पास में है। सेंट्रल गवर्नमेंट 24.5%, स्टेट गवर्नमेंट 24.5% इक्वली बाय डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स। HDFC 10%, HDFC बैंक 10%, ICICI बैंक 10%, NSE स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी 10%, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 11%, टोटल 100%। GSTN का प्रबंध। GSTN में 51% हिस्सेदारी गैर सरकारी है, परंतु GSTN के प्रबंध में सरकारी दखल अधिक है। GSTN के प्रबंधन मंडल में कुल 14 सदस्य हैं, जिनमें से चेयरमैन सहित 7 सदस्य केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं। 3 सदस्य निजी क्षेत्र के अंशधारियों के प्रतिनिधि हैं, 3 स्वतंत्र सदस्य हैं तथा एक प्रबंध मंडल द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। क्योंकि GST नेटवर्क के प्रबंधन मंडल में निजी क्षेत्र के केवल 3 ही प्रतिनिधि हैं, इसलिए GSTN पर सामरिक नियंत्रण सरकार का है। वर्तमान में सरकार GSTN को 100% अपने हाथ में लेने के बारे में मनन कर रही है। GSTN के प्रमुख लक्षण: विश्वसनीय राष्ट्रीय सूचना जन उपयोगी सेवा, जटिल लेन देनों का निपटान करने का कार्य IT सिस्टम यह संगठन हैंडल करता है। अतः IT सिस्टम केंद्र एवं राज्यों में परस्पर विश्वास एवं सौहार्द रखने की रीढ़ की हड्डी जैसा कार्य करना, यह कार्य IT सिस्टम द्वारा किया जाता है।
सभी सूचनाओं को सुरक्षित रखना। जीएसटीएन के व्ययों का बंटवारा 50% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, 50% हिस्सा राज्य सरकारों में व्यक्तिगत रूप से उनके करदाताओं की संख्या के आधार पर बंटवारा कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा खर्चा रख रखाव का और सिस्टम डेवलपमेंट का था 1380 करोड़ रुपए, जिसे ठेके की शर्तों के अनुसार निर्धारित स्तरों पर चुकाई जाएगी। फ्रॉड एनालिटिक्स टूल, सिक्योरिटी ऑडिट एंड अदर सिक्योरिटी फंक्शंस, कपट विश्लेषण टूल, सुरक्षा अंकेक्षण और अन्य सुरक्षा संबंधी कार्य के भुगतान संबंधी व्यय जिन्हें जीएसटीएन द्वारा बाह्य क्षेत्र को आउटसोर्स किया जाएगा। जीएसटीएन के परिचालन व्यय जो कि वेतन, किराया, कार्यालय व्यय एवं आंतरिक सूचना प्रौद्योगिकी सुविधा संबंधी व्यय। जीएसपी एवं एएसपी का चयन। जीएसटीएन ने जीएसटी करदाताओं की जीएसटी संबंधी प्रक्रिया में सहायता करने के लिए देश भर में अनेक आईटी कंपनीज, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज का चयन किया, जिन्हें जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, सुविधा प्रदाता कहा गया। इन सुविधा प्रदाताओं ने जीएसटी एप्लीकेशन सॉल्यूशन विकसित किए तथा उन्हें करदाताओं एवं जीएसटी संबंधी कार्य करने वाले लेखापालों एवं अधिकारियों को अपने अपने ब्रांड नामों क्लियर टैक्स जीएसटी, सरल जीएसटी, जीएसटी ई-रीड, टेली ERP9, रिलीज 6, जीएसटी प्लस, मार्ग ERP9, जीनियस से जीएसटी आदि जीएसटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बाजार में उपलब्ध कराएं। ये जीएसटी सॉफ्टवेयर जीएसटीएन एवं उसके उपयोगकर्ता के अंतरफलक इंटरफेस है, अर्थात इन दोनों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं।